ओके। तो आज हम डिस्कस करेंगे गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या है? जस्ट लाइक दी अक्रूवल्स कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न भी एक अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट को फॉलो किए बगैर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर नहीं कर सकते। अच्छा, अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने यहाँ लिखा है गोइंग कंसर्न अजम्पशन। तो गोइंग कंसर्न एक अजम्पशन क्यों है, इस पर बात करते हैं। पहले तो देखें, याद रखें, गोइंग कंसर्न ये कहता है कि द बिजनेस विल कंटिन्यू इट्स ऑपरेशंस इन फोरसेबल फ्यूचर। गोइंग कंसर्न ये कह रहा है आपका कि बिजनेस आने वाले फ्यूचर में अपना बिजनेस कंटिन्यू रखेगा। तो आप मुझे बताएं, आप ये बात कैसे कह सकते हैं कि आने वाले फ्यूचर में बिजनेस अपना जो ऑपरेशन है वो कंटिन्यू रखेगा? क्योंकि आपकी अजम्पशन होती है, इसलिए इसके साथ नाम के साथ गोइंग कंसर्न अजम्पशन लिखा जाता है। ओके। तो हम अज्यूम ये करते हैं कि बिजनेस आने वाले फ्यूचर में, जब हम कह रहे हैं इन अ फोरसेबल फ्यूचर बिजनेस विल कंटिन्यू इट्स ऑपरेशन, ये गोइंग कंसर्न अजम्पशन ये कह रही है। तो फोरसेबल फ्यूचर का क्या मतलब है? फोरसेबल फ्यूचर का मतलब ये होता है एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 12 मंथ्स, कि इन नेक्स्ट 12 मंथ्स बिजनेस अपने ऑपरेशंस कंटिन्यू रखेगा। अगर तो बिजनेस पे बात लागू हो रही है, बिजनेस पे अप्लाई हो रही है, तो इस बात का मतलब ये है कि बिजनेस के पास इनफ एडुकेट रिसोर्सेज हैं कि अपना बिजनेस कंटिन्यू रख सके। अगर उसके पास एडुकेट रिसोर्सेज अवेलेबल हैं कि आने वाले 12 महीने में अपना बिजनेस वो कंटिन्यू रख सके, अपने ऑपरेशन चलाते रहे, तो हम ये कहेंगे इस बिजनेस की गोइंग कंसर्न अजम्पशन वैलिड है। तो क्या किसी बिजनेस की गोइंग कंसर्न अजम्पशन इनवैलिड भी हो सकती है? हाँ, हो सकती है। अगर उसके पास इनफ रिसोर्सेज ना हो, अगर उसके एडिक्वेट रिसोर्सेज ना हो कि बिजनेस कंटिन्यू कर सके, अगर उसका बिजनेस ना हो, अगर वो कोई इकोनॉमिक क्राइसिस में चल रहा है, बैंकरप्ट हो गया है, फॉर एनी अदर रीजन, एक बिजनेस इन नेक्स्ट 12 मंथ्स अपना बिजनेस कंटिन्यू नहीं कर सकता, अपने ऑपरेशन को कंटिन्यू नहीं कर सकता, तो उसकी गोइंग कंसर्न अजम्पशन इनवैलिड हो जाएगी। अब एक चीज तो हमने सीख ली कि गोइंग कंसर्न एक अजम्पशन है। ये वैलिड कब होती है? जब अपना बिजनेस कोई ऑपरेशन आने वाले फ्यूचर में इन अ फोरसेबल फ्यूचर कंटिन्यू रख सके। इनवैलिड कब होगी? जब उसके पास इतनी रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, उसमें बिजनेस में इतनी ताकत नहीं है कि आने वाले फ्यूचर में या नेक्स्ट 12 मंथ्स में इन अ फोरसेबल फ्यूचर वो अपना बिजनेस कंटिन्यू कर सके, तो उसको हम कहते हैं इसकी बिजनेस गोइंग कंसर्न अजम्पशन इस बिजनेस की इनवैलिड हो चुकी है। अब सवाल ये आता है इसके कॉन्सिक्वेंसेज के। अगर एक बिजनेस की गोइंग कंसर्न अजम्पशन वैलिड है तो क्या होगा? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनेंगे? और अगर एक बिजनेस की गोइंग कंसर्न अजम्पशन इनवैलिड है तो क्या होगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनेंगे? याद रखें, नॉर्मली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ गोइंग कंसर्न अजम्पशन, क्योंकि हम अज्यूम ये कर रहे होते हैं कि आने वाले फ्यूचर में बिजनेस कंटिन्यू कर रहेगा, ऑपरेशन चलाता रहेगा, तो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को गोइंग कंसर्न अजम्पशन की बेसिस पे बना देते हैं। जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट गोइंग कंसर्न के अजम्पशन की बेसिस पे बनते हैं, जब उसकी गोइंग कंसर्न अजम्पशन वैलिड होती है, तो आप एसेट्स को और लायबिलिटीज को नेट बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड कर देते हो। एसेट्स की नेट बुक वैल्यू क्या होती है? कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, कि हम उससे कितने इकोनॉमिक बेनिफिट्स हासिल कर सकते हैं इन फ्यूचर। कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आप रिकॉर्ड करके एसेट्स को नेट बुक वैल्यू पे ले आते हो। ये कब करते हो? जब आपके बिजनेस की गोइंग कंसर्न अजम्पशन वैलिड है। यही करते आने हमेशा से। लेकिन जब आपके बिजनेस की गोइंग कंसर्न अजम्पशन इनवैलिड हो जाती है, तो उस वक्त आप अपने एसेट्स को ब्रेकअप बेसिस पे या रिकवरेबल अमाउंट पे या नेट रिलायजेबल वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हो। क्या मतलब है? जब आपके बिजनेस की गोइंग कंसर्न अजम्पशन इनवैलिड हो गई, इसका मतलब यह है कि आपका बिजनेस नेक्स्ट 12 मंथ के अंदर कभी भी बंद हो जाएगा, कंटिन्यू नहीं करेगा। तो आप अपने एसेट्स को ब्रेकअप बेसिस पे रिकॉर्ड करोगे। ब्रेकअप बेसिस का मतलब ये होता है कि मैक्सिमम उन एसेट से जो पैसा आपको मिल सकता है उस वैल्यू पे लाके रिकॉर्ड कर दोगे अपने एसेट्स को, और लाइबिलिटीज के अगेंस्ट मैक्सिमम जो आप पैसा पे कर सकते हो उस लाइबिलिटीज को अपने को वैल्यू कर दोगे, लाइबिलिटीज को उस वैल्यू पे लाके रिकॉर्ड कर दोगे। तो यहाँ पे मैंने ब्रेकअप बेसिस या रिकवरेबल अमाउंट का फॉर्मूला भी लिख दिया, सेलिंग प्राइस लेस कॉस्ट टू सेल। किसी भी एसेट को बेचने में कितना पैसा मिलेगा और उसको बेचने पे कितना खर्चा लगेगा, ये लेस करने के बाद आपके पास जो वैल्यू आती है वो ब्रेकअप बेसिस या रिकवरेबल अमाउंट या फिर नेट रिलायजेबल वैल्यू कहलाती है। तो दो बातें होगी। अगर आपके बिजनेस की गोइंग कंसर्न अजम्पशन वैलिड है तो बिजनेस आपके फ्यूचर में चलता रहेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे इंपैक्ट आएगा कि अपने एसेट्स को नेट बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड कर दोगे, लाइबिलिटीज अपनी कैरिंग वैल्यू पे नेट बुक वैल्यू पे रिकॉर्डेड रहेंगी। अगर आपके बिजनेस की गोइंग कंसर्न अजम्पशन इनवैलिड हो जाती है
तो अपने एसेट्स को लाइबिलिटीज को ब्रेकअप बेसिस पे लाके रिकॉर्ड कर देंगे। ब्रेकअप बेसिस का मतलब ये होता है कि आपके एसेट से आप नेट कितना रियलाइज कर लोगे। नेट रियलाइजेबल वैल्यू कैसे निकलती है, जितने का एसेट मार्केट में बिकेगा उसमें से लेस कर दें जो भी उसको बेचने में कॉस्ट लगेगी, दैट इज ट्रांजेक्शन कॉस्ट और सेलिंग कॉस्ट और एनी अदर थिंग जो भी उसको बेचने पे लग रही है उसमें से लेस कर देंगे। डिसमेंटलिंग कॉस्ट भी कह सकते हैं। तो आपके पास आपके एसेट की ब्रेकअप बेसिस, ब्रेकअप वैल्यू, रिकवरेबल अमाउंट या फिर नेट रियलाइजेबल वैल्यू आ जाती है। अब हमने बात की थी शुरू में गोइंग कंसर्न अजम्पशन एक अंडरलाइन कॉन्सेप्ट है। तो याद रखें गोइंग कंसर्न अजम्पशन को बैलेंस शीट फॉलो करती है। जैसे कि अक्रूअल्स कॉन्सेप्ट इनकम स्टेटमेंट को फॉलो, जब हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तो अक्रूअल्स कॉन्सेप्ट के बेसिस पे बनाते हैं। इसी तरीके से जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो गोइंग कंसर्न को ध्यान में रख के बनाते हैं। अगर गोइंग कंसर्न अजम्पशन वैलिड है तो एसेट्स आपके नेट बुक वैल्यू पे आ जाएंगे। अगर गोइंग कंसर्न अजम्पशन इनवैलिड है तो ब्रेकअप बेसिस पे आ जाएंगे। ठीक। तो दिस इज ऑल अबाउट द गोइंग कंसर्न अजम्पशन। होपफुली क्लियर हो गया होगा। इतना कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ उसको बात समझने की जरूरत है। सो थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में बात होगी।